हाय एवरीवन। सो मिसलेनियस असाइनमेंट 8 का पार्ट 1 जो था उसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर पूछा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये रिएक्शन कोई नई नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। और कौन से ये बेंजोइन कंडेंसेशन जैसी ही है। यहाँ पर मेरे पास क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, Na+Cn- अटैक करेगा इसके ऊपर। इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो यहाँ से Cn- आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये हो गया अपने पास O-Cn। अब Cn का माइनस आए और साथ में इसका भी माइनस आई लेगा, तो H+ निकल जाएगा आराम से। एसिडिक होने की वजह से इसको ये ले लेगा और यहाँ पर आएगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में अब जो ये माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है Cn के ऊपर भी और इस वाले रिंग के ऊपर भी, यानी ये कॉन्जुगेटेड न्यूक्लियोफाइल है। दैट मीन्स कैसा होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, माइकल एडिशन देगा, यानी कि 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन देगा। तो आप अटैक करवाओगे इसका यहाँ पर, तो हमें अटैक करवाने के बाद फाइनली मिलेगा ये। यहाँ पर है OH, यहाँ पर Cn है। जिस कार्बन से इसका बॉन्ड बना उस पर एक PH लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है। और नेक्स्ट कार्बन जो है वो कॉन्जुगेशन में थी अपने पास कार्बोनिल के साथ में, ऐसे दिखाया उसको, ठीक है। अब देखो जो ये वाला H है ये भी एसिडिक है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो H+ निकला यहाँ से, H+ को इसने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में Cn- अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा, ये आएगा वापस, है ना। तो हम दिखाएंगे इसको ऐसे डबल बॉन्ड O करके। और यहाँ पर ये इनोल फॉर्म है, कीटो फॉर्म दिखा देंगे, ज़्यादा स्टेबल होते हैं कीटो फॉर्म। यहाँ लगाया हमने H, यहाँ लगाया डबल बॉन्ड O। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर अपने पास ये है एल्काइन है, यहाँ डाल के H2 लिंडर्स कैटलिस्ट। क्या करता है ये, सिस एल्किन में चेंज करता है एल्काइन को। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ट्रांस है, तो ट्रांस में चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर ये वाला भी सिस है और ये भी सिस है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर क्या है, ये ट्रांस है, ये नहीं हो सकता। एक सेकेंड, ये अपना सिस है, ये ट्रांस है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर ये भी सिस है और ये भी सिस है, तो ये हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 और 4 में से कोई एक होगा। आगे देखते हैं। फिर क्या हीटिंग है, हीटिंग देख के समझो क्या करना होता है। पहले सबसे पहले हम हीटिंग में देखते हैं, पहले पेरिसाइक्लिक की बात करते हैं। तो ये अपने पास क्या है, 4π सिस्टम। 4π हीट में क्या होता है, कौन होता है, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करेगी। तो यहाँ पर ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ट्रांस यानी कि ओवरऑल सिस। तो सिस से ट्रांस बनने वाला है और फिर ऐसे दिखाओ, ये बन जाएगा। स्टीरियो भी चेंज हो गई, पहले सिस थे अभी ट्रांस है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 23rd। अब ये वाला क्वेश्चन देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है वैसे बहुत सिंपल है। देखो पहली बार ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा गया है पेपर में, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये कार्बीन है, ठीक है। एक चीज़ देखो, जब मैं आपको पढ़ा रही थी बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पे जब हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, तो वहाँ पर ना बात हुई थी एनोमेरिक इफेक्ट की। हम ये बोलते थे कि हमारे पास जो ऑक्सीजन ये है, इसके जो लोन पेयर्स हैं और जो ये वाला एक्सियल बॉन्ड है, इसके पास जो ये इसका सिग्मा स्टार है, ये आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकता है इसके सिग्मा स्टार में। इसके होते हैं 2 कॉन्सिक्वेंसेस। एक तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और क्या होता है, जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड होता है ये वीक हो जाता है ना। तो ये जो वीक वाला पोर्शन है ना, इसी को यूज करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये कार्बीन है ना। कार्बीन के पास जनरली क्या होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स की नीड है उसको। तो या तो वो एक काम करे कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, वो एक्सेप्ट कर ले, है ना, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो ऑप्शंस आपको गिवन है उसमें किसी भी केस में इस ऑक्सीजन का और इस कार्बन का बॉन्ड बनाया हुआ नहीं दिखाया गया है। दैट मीन्स वो आपको कंसीडर नहीं करना है। फिर हम देखेंगे इंसर्शन। हम जब पढ़ रहे थे कार्बीन, हमने देखा था CH बॉन्ड में भी इंसर्ट होती है कार्बीन। कैसे करवाएंगे इंसर्शन, आपके मैं एक बार रिविजन करा देती हूँ। देखो जैसे मान लो ये CH बॉन्ड है सपोज, और ये अपने पास कार्बीन है जिसका डबल बॉन्ड लगा रखा है ऐसे करके। तो क्या होता है, इसको भी हम ऐसे रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। एक यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखा दो, इसका बॉन्ड बना इसके साथ, इन दोनों का भी बना दो बॉन्ड ऐसे करके, ऐसे। तो बेसिकली ऐसे बन जाएगा ना ये, ऐसे। तो सारे बॉन्ड ऐसे ही बने। अब देखो कौन से वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास ये CH है, यहाँ पर ये एक अपना हो गया इक्विटोरियल और ये अपने पास हो गया एक्सियल। ये एक्सियल H और ये अपना इक्विटोरियल। अब इसके लोन पेयर्स यहाँ पर हैं, तो एक तो क्या कर सकते हैं, वो इसके सिग्मा स्टार में डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, या फिर इसके सिग्मा स्टार में डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन,
यही पॉसिबिलिटी है। इसका सिग्मा स्टार तो नीचे हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, या तो इसमें डलेंगे या फिर इसमें डलेंगे। इतना क्लियर हो गया ना। तो बाकी सबको ना रिमूव कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली दिखे, ये बचे हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारे पास ये वाली कार्बिन है वो या तो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी या फिर इसके साथ बनाएगी। अब आते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ये वाला क्या हमारे पास इक्वेटोरियल एच यहाँ पर है, एक्सियल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये पॉसिबल है, बन सकता है। फिर आई एम कहाँ पर, नेक्स्ट पे, ये तो सेम ही है। फिर आगे यहाँ पे देखो, इस वाले केस में अगर रखा है इक्वेटोरियल, यहाँ पे जो एक्सियल एच है वो वैसे का वैसे है, इन्होंने इस वाले इंसर्ट करवा दिया, इस वाले एच सी एच में। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसका सिग्मा स्टार कहाँ पर, यहाँ पर है, और वो इसके पैरेलल नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो इस वाले सी एच बॉन्ड को वीक कर सकते हैं, तो इक्वेटोरियल पे इंसर्ट नहीं हो सकता, इसको हटा दो। समझ गए ना, जो एक्सियल वाला सी एच है वो वीक हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये यहाँ पे आके इक्वेटोरियल वैसे का वैसे रहेगा, एक्सियल में आके अटैक होगा इसका, जैसे हमारे पास इन दोनों ऑप्शन में हो रखा है। आगे आते हैं यहाँ पर, इस वाले केस में यहाँ देखो, ये है एक्सियल, ये इक्वेटोरियल एच है और ये भी इक्वेटोरियल एच है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होते तो फिर एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो लोन पेयर है और जो ये सिग्मा स्टार है, ये तो अपने पास इसमें डाल तो सकता है, वैसे नीचे की तरफ है ना, डलेंगे नहीं इसमें, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एनोमेरिक तो नहीं लग रहा। अगर एनोमेरिक नहीं लग रहा है तो भूल जाओ इसको, हमारे पास ये 2 एच बचते हैं। ऑप्शन चेक करो एक बार, इस वाले केस में इस वाले सी एच में इंसर्ट हो रखा है और यहाँ पर ये इस वाले सी एच में इंसर्ट हो रखी है वाली कार्बन। कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा ब्रेक करेगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो ये सी एच बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन के जस्ट नेक्स्ट पे है, यानी कि इसका जो माइनस आई लगेगा ऑक्सीजन का वो इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, इस वाली कार्बन के ऊपर। समझ गए। और जो ये वाला सी एच बॉन्ड है कंपैरेटिवली थोड़ा सा दूर है ऑक्सीजन से, यानी कि माइनस आई जो है आपको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज़्यादा दूर होगा सिस्टम उतना ही कम लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके ऊपर जो है ये वाला जो सी एच बॉन्ड है इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। दैट मीन्स इसको वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, और आपको पता है कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कहाँ जाएगी वो, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच सी एच बॉन्ड के पास, है ना। इसीलिए इसमें इंसर्शन नहीं होगा, इसमें इंसर्शन होगा। देयरफॉर ऑप्शन 1 हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 24th, कैसी रिएक्शन है ये। पहले तो है हैक कपलिंग, क्या होगा, पैलिडियम जो है पहले आके इंसर्ट होगा यहाँ पर, इसके बाद देखो पीएच CH डबल बॉन्ड CH2, हमने क्लास में करा है ये। मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक कि ना अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा के, यानी कि मतलब प्लस माइनस में ब्रेक कर लो। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ब्रेक करवाया, नेगेटिव स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव के पास आता है पैलिडियम और पॉजिटिव के पास कार्बन। तो मुझे अगर इसका बॉन्ड बनाया इसका कार्बन के साथ CH2 देन CH देन PH यहाँ लगा, इसका आ गया पैलिडियम। क्या करेगा ये, इसको H निकालना है, यहाँ तो H है नहीं, यहाँ से निकालेगा H, ऐसे दिखाया। उस बाद गया ग्रब्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास डबल बॉन्ड के इस वाले एंड से लेके यहाँ तक कितने 9 है कार्बन। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन है उसमें से 2 माइनस कर दो, यानी कि यहाँ से इस वाली कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बना दो, बाकी सारे को गायब कर दो इसको ऐसे, और लगा दो बीच में डबल बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मैंने आपके नोट्स में लिखवा रखा है। रिएजेंट जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे NaBH4 जहाँ पढ़ा था उसके आसपास कहीं मिलेगा, देख लेना मैकेनिज्म प्रॉपर्ली। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन नेट में पहले भी पूछा गया है एक बार, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम गेट में भी आया है, तो इंपॉर्टेंट है। 3rd हो जाएगा आंसर इसका। फिर आता है यहाँ पर, इन्होंने पूछा जो हेमिट रिएक्शन कॉन्स्टेंट है रो, उसका आपको बताना है कि कौन से वाला ऑप्शन उसके लिए सही रहेगा। हमें पता है जो रो है उसकी वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव रहती है अगर हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और नेगेटिव रहती है अगर हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। अब आओ यहाँ पर, ये ना एस्टर, ये CH नहीं आएगा, यहाँ पर एस्टर है ये। तो हमें दिख रहा है कि ओवरऑल एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना। X जो है यहाँ पे भी X से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ भी X से कर रखा है रिप्रेजेंट, दैट मीन्स दोनों ही सेम ग्रुप हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी ग्रुप है वो दोनों सेम है। अगर यहाँ पे आप लगा रहे हो, लेट्स से CHO लगा दिया आपने सपोज, तो यहाँ पर भी CHO ही होगा, यहाँ नाइट्रो लगा दिया यहाँ पर भी नाइट्रो ही होगा, ग्रुप सेम है। तो अगर हमारे पास दोनों ग्रुप सेम हैं दैट मीन्स
दोनों की वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी होगी या फिर दोनों की नेगेटिव होगी, मतलब जो भी साइन है दोनों के लिए सेम रहने वाला है ना, लेकिन वैल्यू सेम नहीं रहेगी। वैल्यू कैसे बताई हमने, वैल्यू में ऐसे बता रहे हैं कि इस वाले केस में जैसा भी ग्रुप होगा वो कॉन्जुगेशन में जाएगा एस्टर के साथ, लेकिन इस वाले केस में जो एस्टर वाला ग्रुप है वो 2 कार्बन छोड़कर है। दैट मीन्स यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सटेंट होगा इसके इफेक्ट का वो ज़्यादा होगा ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन। तो इसकी वजह से साइन अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन इसकी वैल्यू हाई होने वाली है। ठीक है इतना। तो ये बोल रहे हैं कि सेम है और पॉजिटिव है, तो सेम नहीं हो सकता। हाँ पॉजिटिव हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे भी नेगेटिव हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता। हमने 2 हटा दिया ऑप्शन। ऑप्शन 4 देखो एक बार कि ए तो नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, मतलब ए वाले केस में वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसमें वैल्यू पॉजिटिव है। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब दोनों ग्रुप का नेचर, दोनों ग्रुप जब एग्जैक्टली सेम है तो उनकी वैल्यूज भी सेम ही होंगे, तो नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगी। उनका साइन उनका साइन जो है वो सेम ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो ऑप्शन 4 भी हट गया। क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन 3 बचा है, मार्क कर दो। यानी कि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है लेकिन जो ए होगा वो उसकी वैल्यू लार्जर होगी बी से बड़ी होगी क्योंकि उसका एक्सटेंट ज़्यादा है। जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो रिएक्शन सेंटर को, और जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि ग्रुप कैसा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू क्यों है, क्योंकि एक चीज़ देखो यहाँ पे ना एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाएंगे, OH माइनस इस पे अटैक करेगा। दैट मीन्स कार्बन ये सेंटर कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, यानी कि हमें इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी कार्बन के ऊपर, यानी कि उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उतनी ही फास्ट होगी रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे, यानी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे रिएक्शन को, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आने की। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले लेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखने में थोड़ा सा लेंदी है बट स्टिल ट्राई करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे आपके नोट्स में लिखी हुई ये वाली बात, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ। जो एल्डोल रिएक्शन है वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में पॉसिबल होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक मीडियम में ही होगी, एसिडिक मीडियम में भी पॉसिबल होती है। बस अभी स्टार्ट करते हैं। देखो H2SO4 है, क्या कर सकता है H2SO4, इसको प्रोटोनेट करेगा। ऐसे दिखाया हमने, यहाँ से निकाल दें H को, क्या बन गया ये बना देते हैं। ये बन गया सिंगल बॉन्ड लगा के OH, और यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेशन में है ना, तो हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे अटैक करेगा। कौन सी रिएक्शन है, माइकल एडिशन, यानी कि ऑप्शन 1 या 3 में से कोई होगा, सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे आया O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस वाली कार्बन पे आगे लग गया अपना ये वाली कार्बन। एक सेकंड वापस बनाती हूँ। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, इधर लगा हुआ है Br, और अपना देखो जैसे इस पे नेगेटिव आएगा ये बॉन्ड, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसको ये लोन पेयर दे देगा, लोन पेयर दे के ऐसे ये प्लस, नेक्स्ट स्टेप में H+ निकाल देना यहाँ से, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ये लिख रही हूँ यहाँ पर। तो ये अपना हो गया COOET लगा हुआ है, यहाँ पर COMe लगा हुआ है, COMe लगा हुआ है। और फिर इसने अटैक करा है, इस वाली कार्बन ने इस कार्बन के ऊपर लगाई हमने कार्बन, इसके नेक्स्ट पे एक और कार्बन, इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये O- यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ऐसे हमने दिखाया। वर्कअप करा लेते हैं। यहाँ से जो H+ निकला होगा वो ये ले लेगा, और फिर वर्कअप करा के इसकी इनोल फॉर्म दिखाओ, ऐसे ये हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या हो सकता है, अभी भी एसिडिक मीडियम तो है और रिएक्शन फर्दर हो सकती है। यहाँ पे तो H नहीं बदलेगी, यहाँ तो H बचा हुआ है ना। इसकी इनोल फॉर्म दिखाओ, यहाँ पे OH लगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में ये अटैक करेगा इसके ऊपर, लेकिन इस बार देखो, इस बार कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, डायरेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड है। दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल होगी। तो अभी एल्डोल होगी नेक्स्ट रिएक्शन। तो ऑप्शन 3 आप मार्क कर सकते हो, लेकिन देखते हैं ये बना कैसे होगा। जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर तो क्या बनेगा, देखो मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे नंबर, कैसे दिखाएं, ये वाली कार्बन जो है इस पे अटैक करने वाली है यहाँ पर। तो कितना बनेगा ये, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। कैसे बनाएं, हमने ऐसे दिखाया
जैसे ही अटैक होगा इसके ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, उसको लोन पर दे देगा ऑक्सीजन और ये ऐसे बन जाएगा, है ना। यहाँ लगा हुआ है Br और यहाँ लगा हुआ है COOMe। ये रिंग बनेगी, ऊपर से बनाते हैं इसको। 6 मेंबर है ना, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे। कार्बन नंबर 3 है ये, 4 5 और 6 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। देखिए नहीं, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया ना, अभी अटैक हुआ इसके ऊपर O- और ये CH3 लगा हुआ है यहाँ पर ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में H+ निकाल के इसको दे दिया। एसिडिक मीडियम तो है, इसको प्रोटोनेट करेगा, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से वाटर बाहर गया, यहाँ से H आ गया, निकाल के डबल बॉन्ड बना दो यहाँ पर। इतना काम तो गया हो। इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप में, देखो अभी अटैक करेगा इसके ऊपर। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये एस्टर पे अटैक कर दे, एस्टर वाली कार्बन पे, या फिर कीटोन वाली पे करे। इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा कौन है, एस्टर, सॉरी कीटोन पे करेगा ऐसे, और ये CH2 में अटैक करेगा इसके ऊपर। क्या बन जाएगा वो देखते हैं। एक तो ये बन गया O-, है ना, और यहाँ पर आके लग गया है CH2 P डबल बॉन्ड O, OMe। नेक्स्ट स्टेप में क्वासी फेवर्स की कैसे होगी, Br तो हमने निकाल दिया बाहर और ये यहाँ पे आया और ये वापस। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगी ऐसे। यहाँ लगा हुआ है COOMe। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये तो बना हुआ है अभी, है ना। तो ये होगा C डबल बॉन्ड O, इस पे लगा हुआ है CH2, यहाँ पर है P डबल बॉन्ड O, OMe लगा लेना यहाँ पर। बाकी और कंप्लीट कर लो। ये 5 मेंबर रिंग ऐसे, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CH3, बन गया, यही था। तो मार्क कर देंगे ऑप्शन 3। क्वेश्चन 28, सारे नेम रिएक्शन पूछ लिए इसमें कि कौन सा जो है वो E एल्कीन हमें देगा। तो पहले है कौन सी रिएक्शन, ये पीटरसन ओलिफिनेशन। एसिडिक मीडियम में BF3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन, ये बन जाएगा BF3- और ये प्लस। एक चीज़ ध्यान रखो, पीटरसन ओलिफिनेशन इन एसिडिक मीडियम में OH और सिलिकॉन क्या होना चाहिए, आपस में एंटी होने चाहिए, यानी कि ऑपोजिट प्लेन में होने चाहिए। इसको हम रोटेट कर लेंगे। देखो ये तो ऐसे है, अभी BF3- ऐसे है ना ये, और यहाँ पर इसको रोटेट करो, इस ग्रुप को ऊपर ले जाओ, ये ऐसे बन जाएगा, ये डैश पर आएगा SiMe3 और H जो वो फ्रंट पे आ जाएगा रोटेशन से, है ना। अब इसको निकाल दो बाहर, इसको भी ब्रेक करके यहाँ दे दो, तो क्या होगा, ये वाले सारे ग्रुप निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बना ये Z बन गया ना। तो यहाँ से हमें Z एल्कीन मिल रही है। यहाँ पर आओ, H3PO4 क्या होता है, एसिड है, इसको प्रोटोनेट करवाएगी। नेक्स्ट स्टेप में वाटर यहाँ से बाहर, और एसिडिक मीडियम में क्या होता है, स्टेट से प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा। इसको हटा के डबल बॉन्ड लगाओ, क्या है, ये भी Z बन गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर आए यहाँ पर बेस है, यहाँ से माइनस निकाल लेगा, क्या अपने पास है विटिक रिएजेंट है ना, स्टेबलाइज तो नहीं है, और अगर स्टेबलाइज तो क्या होगा, सिस बनाएगा, यानी कि Z एल्कीन बनाएगा, तो यहाँ पे भी Z बन गया। कौन सा आएगा आंसर, ये कौन सी रिएक्शन है, ये जूलिया ओलिफिनेशन। इसमें हमेशा E एल्कीन्स बनती हैं। इसका जो मैकेनिज्म है आपके नोट्स में डिटेल में लिखवाया गया है, वहाँ से चेक कर लेना। 29 द मेजर प्रोडक्ट। देखो ये है हमारे पास मैकमरी कपलिंग। मैकमरी कपलिंग कैसे पहचानी मैंने, एक तो यहाँ पर है ल्यूइस एसिड, जनरली टाइटेनियम में देखने को मिलता है, उसके साथ में है रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर रिएक्शन में क्या अपने पास 2 कार्बोनिल दिख रहे हैं। कैसे होती है मैकेनिज्म, अगर हमारे पास ऐसे 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, क्या करवाते हैं हम, दोनों के ऑक्सीजन हटाओ, इस बॉन्ड को एक कर दो, ऐसे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो ऐसे करके। तो वही करना है, बस यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे मैं क्या करवाया, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, ये होगी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 6 बीच में है, तो 1 2 + 6 8 9 एंड 10 मेंबर्ड रिंग बनेगी। मुझे 10 मेंबर बनानी है, पहले ऐसे बनाई हमने, ऐसे 10 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। नंबरिंग हमने करनी थी ना, तो मान लो इसको कार्बन नंबर 1 पे CH3 लगा होगा, CH3 लगा होगा, और 1 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड आना है। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 पे लगा हुआ है OMe। नेक्स्ट में क्या है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, ये क्या बस इनोलिक ईथर हाइड्रोलिसिस होगा इसका, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाओ, यहाँ H लगाओ और यहाँ बनाओ Me को निकाल के डबल बॉन्ड O,
यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30th, यहाँ पर ना 2 नेम रिएक्शन एक साथ पूछिए। ये है अपने पास सबसे पहले रिमर-टिमन रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पर? रिमर-टिमन रिएक्शन होती है फॉर्माइलेशन ऑफ फिनोल। अगर आपके पास फिनोल है और उसमें ऐड करवा दिया CHCl3 इन KOH, तो वो होती है रिमर-टिमन रिएक्शन। क्या होगा उसमें? OH के ऑर्थो पोजिशन पर एंड पैरा पोजिशन पर क्या आता है? CHO। अब क्वेश्चन में क्योंकि पैरा पोजिशन तो ऑक्यूपाई हो रखी है इथाइल से, इसलिए सिर्फ ऑर्थो वाला बनेगा, तो हमने ये बना दिया। फिर आए सेकंड स्टेप पे, ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं डेकिन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं डेकिन रिएक्शन। मैकेनिज्म कैसे होगा? मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है, यानी कि OH के ऑर्थो पे CHO, या फिर ऐसा कुछ है OH के पैरा पे CHO और साथ में रिएजेंट है H2O2 NaOH, तो उस वाले केस में क्या होता है? हमारे पास डेकिन रिएक्शन होती है। और क्या बनेगा इसमें? कुछ नहीं करना आपको, CHO चाहे हमारे पास OH के ऑर्थो पे हो उसको भी OH कर दो, और अगर पैरा पे है उसको भी OH कर दो। इसका ऑप्शन तो हमारे पास 1 हो जाएगा। मैकेनिज्म देखते हैं। सपोज अपने पास ये था स्टार्टिंग में, ये OH यहाँ पर और ये CHO ऐसे है ना। H2O2 है, इसको मैं ऐसे दिखाऊं, फिर NaOH है, H+ निकाल के यहाँ पे माइनस बना देगा। अटैक कहाँ करेगा? यहीं पर करेगा अटैक। कैसे दिखाएंगे? OH है ये O-, एक H लगा हुआ है इसके ऊपर, OH आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है, रीजन लोन पेयर का रिपल्शन यहाँ पे, तो यहाँ से OH- निकलेगा और इस वाले कार्बन का माइग्रेशन होगा इसके ऊपर, इसलिए ऐसे हुआ। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे। ये कार्बन जाके अटैच हुआ ऑक्सीजन से, और फिर अपने पास ये है OH- निकला है, फिर से अटैक करेगा इसके ऊपर, इसको बना देगा O-, यहाँ आ जाएगा OH। नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल देंगे बाहर, इसको लेंगे वापस, O- बना, वर्क के बाद OH बन जाएगा। ऐसे करके अपने पास ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं इसके ऊपर। मैं ना इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोलूँगी, देखो देखने में बहुत सिंपल है। रीज़न ये है कि यहाँ पर ना टेम्परेचर की वजह से आंसर चेंज हो रहा है। एक चीज़ देखो, जब भी आपके पास H2 इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी कैटलिस्ट होगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपके नोट्स में भी लिखवाया था मैंने, ये पूरा आपको सीक्वेंस लिख के दी थी कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है, या फिर अपने पास COCl होता है, या फिर अपने पास C�BC होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं किसके? रिडक्शन के। बहुत जल्दी रिडक्शन होता है इनका। इस वाले केस में इनका रिडक्शन होगा ही होगा। तो नाइट्रो का तो बिल्कुल नहीं सोचना, फटाक से रिडक्शन करवाना है, इसको हटा दो, ठीक है। इन तीनों में से कोई होगा। इसके बाद COOH को इजीली रिड्यूस नहीं कर सकता है H2 के साथ में कोई भी मेटल कैटलिस्ट, इसकी वजह से हम यूज़ करते हैं LiLH4 जैसे अनायन, मतलब हाइड्राइड डोनर रिएजेंट्स, है ना। तो ये तो रिड्यूस होगा नहीं। अब बात आती है एरोमेटिक सिस्टम की। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो रेनिन निकल होता है, इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो हमारे पास है डिसल्फरनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन सल्फर का बॉन्ड ब्रेक करवा के CH और SH बनाता है। एक तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके साथ में दूसरा फंक्शन ये है कि एरोमेटिक सिस्टम को रिड्यूस करता है। लेकिन बात वहाँ पर इतनी है कि अगर टेम्परेचर हाई हो, हाई टेम्परेचर पे ही रिड्यूस करेगा। अगर रूम टेम्परेचर है या फिर रूम टेम्परेचर से कम है टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री के आसपास या फिर उससे कम अगर है, तो उस वाले केस में एरोमेटिक सिस्टम रिड्यूस नहीं होगा। इसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस, 100, 140 ऐसा कुछ होता, तो उस वाले केस में आप आंसर मार्क करते हो ऑप्शन नंबर 1। तो एरोमेटिक सिस्टम का रिडक्शन करेगा या नहीं करेगा रेनिन निकल, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर पे रिडक्शन नहीं होगी एरोमेटिक सिस्टम की। अगर हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर आपको रिडक्शन करवानी है। 32 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर एग्जाम में, नेट में भी पहले ही पूछा जा चुका है, गेट में भी पूछा जा चुका है, इनफैक्ट जैम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। और वैसे है बहुत सिंपल। पहले BF3 के ऊपर, क्योंकि एसिड है ना, ल्यूइस एसिड है, अटैक करेगा ये, है ना। तो हम ऐसे दिखा देते हैं इसको, BF3 माइनस और ये प्लस, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी देखो ये कुछ ऐसा सिस्टम हो रखा है कि 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होना है यहाँ पे SN1 होगी ना, रिंग ओपन होनी है। कैसे दिखाएंगे, 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से ओपन कर दो, यहाँ से कर दो,
इस वाले केस में कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल, तो हमने यहाँ से इसको ओपन करवा के प्लस बना दिया। लेकिन ये वाला कार्बोकेटाइन और स्टेबल हो जाएगा अगर मैं H को माइग्रेट करवाऊँ और इसको यहाँ पर ले आऊँ। H को माइग्रेट करवाया हमने, इसको यहाँ पर लेकर आ गए। नेक्स्ट स्टेप में निकाल दो इसको यहाँ से, C डबल बॉन्ड O, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 33 देखते हैं। पहले ना ये बनाते हैं, थोड़ा इजी है ये। बेस है, यहाँ से निकालेगा माइनस बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप है, निकलेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बनेगा? कार्बन जिसके ऊपर 2 सल्फर लगे हुए हैं, ऐसे है ना। ये लास्ट में हाइड्रोलिसिस, दोनों को हटाओ और डबल बॉन्ड O बनाओ। कौन सा ऑप्शन है? या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये नहीं होंगे। फिर आए हम यहाँ पर, इस वाले केस में ब्यूटा लिथियम डाल रखा है, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब इसने अटैक करना है। यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा मैकेनिज्म, क्योंकि इस बार जो लिविंग ग्रुप है वो इसके बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन पे लगा रखा है। तो अगर मैं इसको ओपन करवाऊँ यहाँ पर ऐसे, ये अटैक करेगा इस वाली कार्बन पे, इस पे आएगा O-, ऐसे दिखा सकते हैं हम। इधर आया O-, और यहाँ पर अपना ये CH2, इस पे आके लगे वाली कार्बन जिसके ऊपर 2 सल्फर लगा रखे हैं हमने, ऐसे है ना। नेक्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा और ये पीछे से अटैक कर देगा, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा 3 मेंबर रिंग यहाँ पे ऐसे। और हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन जाएगा CHO, ऐसे। दैट मीन्स ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। 34 देते तो ईजी है। बेस है, यहाँ से H+ निकालेगा, माइनस आया, नेक्स्ट में इसको निकाल दो, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से भी निकालेगा, माइनस आया, इसको भी निकालो, डबल बॉन्ड बन गया। ऑप्शन बी मार्क कर दो। क्वेश्चन 35, NBS डाल कर क्या करता है ये? अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवाएगा। डबल बॉन्ड आ गया, क्या है? CH3, इसको बना देगा CH2Br, यानी कि ऑप्शन 1। 36 देखते हैं। देखो एसिड है, पहले इसको देखो एक बार ध्यान से। अब ये ऐसे करके है ना, एसिड इसको प्रोटोनेट करा देगी। ये ग्रुप कैसा है? कुछ ऐसा है, ऐसे होगा। अभी हमने ऐसे दिखाया है इसको, इसी चीज़ को मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। ऐसे ब्रेक करवाया हमने, इसको ऐसे दिला दिया, यानी कि कार्बन पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन गैस को बाहर कर दो, कार्बिन बन जाएगा। तो यहाँ हमने कार्बिन बना लिया है, यानी इसको ऐसे दिखा सकती हूँ मैं कि यहाँ पे कार्बिन बन गया है, इसके पास H लगा हुआ है, ऐसे। अब कार्बिन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सिस्टम है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये ऐसे दे रहा है, ये ऐसे देगा, ये इसको अटैक कर देगा। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि 6 मेंबर रिंग बनेगी। प्लस, और यहाँ पर हमारे पास 5 मेंबर ऑलरेडी थी, इसके ऊपर बनेगी 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे आया माइनस चार्ज, ये देखो कार्बन है ना, ये कार्बन नंबर 6 वाली है ये, और 5 पे क्या है? डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे प्लस 4, 3, 2, 1 है ना। इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये ले लेगा यहाँ से H+ को, ऐसे बन गया। एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, निकाल दो इसको यहाँ से, ऐसे। ऑप्शन 3। 37, एसिडिक मीडियम है, एस्टर है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये तो पक्का एसिड बनेगा, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा। इसके बाद बेंजीन के ऊपर अगर लगा रखा है OMe, तो उसका बेसिकली हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। हमने इस वाले केस में किया है क्योंकि ये बेंजीन नहीं रहा, अभी सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। अब आते हैं इसकी बात करते हैं। CBZ क्या होता है? CBZ है NH2 का प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अमीन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहाँ देखा था हमने? जब हम पढ़े थे अमीनो एसिड, वहाँ पे मैंने कवर करवाया है ये। तो इसके डी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? हमें हाइड्रोजिनोलिसिस करवाना पड़ता है, हाइड्रोजिनोलिसिस करवाना पड़ता है। एसिडिक मीडियम में इसकी डी प्रोटेक्शन नहीं होती है, दैट मीन्स ये वैसे का वैसे रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन CB मैकेनिज्म इज फॉलोड इन द रिएक्शन ऑफ, पहले है 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 पे है Br। ये बेस निकालेगा यहाँ से H+ को, माइनस में डालेगा, नेक्स्ट में हो निकल जाएगा यहाँ से। तो ये तो सिंपल क्या है अपने पास, ये तो E2 एलिमिनेशन हो गया है ना। फिर आए हम इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में करेंगे। फिर आए यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन है, यहाँ H है,
NH2 माइनस बेस निकालेगा, यहाँ से माइनस आएगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, Br माइनस निकल जाएगा, यहाँ से बेंजाइन बनेगा। ठीक है, फिर आए यहाँ पर हम, इसमें एडिशन एलिमिनेशन होगी, है ना, इसको ऐसे दिखाओ ब्रेक करके, इस पर अटैक करेगा OMe माइनस, तो ये तो ऐसे बनेगा नाइट्रो, और यहाँ पर एक OMe और एक Cl बाहर जाएगा, इसको वापस ले आओ, ये भी E1CB नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर 2, इसमें ना काइंड ऑफ एल्डोल रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर देखना, एक तो दे रखा है बेंजेल्डिहाइड ऐसे, और एक है नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेस जो है इसका H+ निकाल लेगा, यहाँ से बन जाएगा CH2 माइनस। अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये बन गया O माइनस, H था इसके पास पहले से, ये आ गया CH2 माइनस एंड देन नाइट्रो ग्रुप, है ना। अब देखो यहाँ पे E1CB वाला स्टेप होगा। क्या होता है E1CB में, हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है उससे ज़्यादा अच्छा बेसिकली हमारे पास प्रोटॉन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। E1CB में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पर जो ये वाला अपने पास है H+, एसिडिक है वो नाइट्रो की वजह से, तो वो निकलेगा और नेक्स्ट स्टेप में इसको आप निकाल सकते हो यहाँ से ऐसे करके। तो यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड बन जाएगी, क्या अपने पास बीटा नाइट्रो स्टाइरीन, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये असाइनमेंट नंबर 8 जो है मिसलेनियस वो कम्प्लीटली सॉल्व होता है। हैप्पी लर्निंग।